हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिकों की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप एकदम आसानी से भाई ट्रिक से निकाल सकते हो, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, और एकदम आसानी से आप मात्र 2 सेकंड में निकाल पाओगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, खुद कहोगे बहुत आसान है, तो बस करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, एकदम आसानी से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देंगे। तो चलो बात करते ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो देखो एकदम आसानी से आपको निकालना सिखाते हैं। तो पहला है सवाल आपका, जो क्वेश्चन है K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ठीक है, पहला सवाल है हमारा। तो देखो हमने यहाँ पे आपको कुछ मेन ऑक्सीकरण नंबर लिख दिए है। पोटेशियम की भी लिख लो +1 होती है, हाइड्रोजन की भी लिख लो +1 होती है। ठीक है, और इसी टाइप से आगे जो क्वेश्चन पे मिलती जाया करे, आप एक कॉपी पे एक साइड नोट कर लिया करो, क्योंकि आगे भी आपको जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन पे आपको काम आएंगी। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, पोटेशियम की +1 होती है, CN की -1 होती है, NH3 या H2 इस टाइप से पूरा कंपाउंड है तो उसकी 0 होती है, C2O4 ऑक्जिलेट आयन कहते हैं इसे, इसकी -2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। ठीक है, इतना सीख गए। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं। तो K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो आपको करना क्या है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की ही कहेगा, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको मान लेना x के इक्वल, इसको मान लेना है x के इक्वल। ठीक है, अभी जब निकाल लोगे खुद कहोगे एकदम आसान। देखो पोटेशियम की बता दी +1 होती, तो +1 लिख दो। ठीक है, एकदम आसानी देखते जाओ। पोटेशियम की +1, कितने पोटेशियम 4, तो +1 × 4, प्लस Fe की निकालनी, तो Fe की जगह हमने बताया क्या रखोगे, x, तो x रख दो, प्लस लगाओ। CN की देखो यहाँ पे ये -1, तो -1 लगाओ, और कितने CN 6, तो 6 का गुणा कर दो और बराबर में लिख दो 0। ध्यान से समझो, आपका क्या बताया, K4FeCN का होल 6। तो K4 है तो पोटेशियम की +1, तो +1 लिखो, 4 है तो +1 × 4, प्लस Fe की निकालना, तो x लिख दो इसकी जगह, CN की जगह -1, कितने CN 6, तो -1 × 6, और फिर बराबर में लिख दो 0। इतना तो कर लोगे। आप देखो आगे बताते हैं। तो +1 × 4 है तो इसका गुणा 4 आ गया, प्लस x इसका गुणा -6 = 0। हल कर लो, x - 2 = 0, x +2। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई +2, अर्थात x हमने किसको माना था, Fe। तो नीचे से लिख सकते हो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो बताओ, है एकदम आसान ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फिर से देखो कैसे निकाल लिया। ये था, हमें फॉर्मूला पता है, K की आपकी +1 होती तो +1 × 4, Fe की निकालना तो इसे x मान लो, फिर प्लस लगाओ, CN की होती -1, तो -1 × 6, और इक्वल टू में लिख दिया 0। आप कर लो 4 + x, और इसका गुणा -6 = 0, तो x - 2 = 0, x +2, तो अर्थात Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल, आगे की एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, आप देखो अगला एग्जाम्पल NiNH3 का होल 6 Cl2। तो देखो इसमें आपको किसकी निकालनी है, इस Na की, क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु है। में Na की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, बस वैसे ही Na को मानना है x, क्योंकि Na की निकालनी, तो यहाँ पे लिख दो x, फिर लगाओ प्लस। NH3 एक अमोनिया का पूरा कंपाउंड है, ये उदासीन लिगेंड भी कहलाता है, तो इसकी देखो हमने यहाँ लिख रखी है 0। ठीक है, देखो बता रहे आपको बार बार, जितने क्वेश्चन पे मिलते जाए उनको एक कॉपी पे किनारे भैया नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगी। ठीक है, NH3 की 0, तो 0 लिख लो, 6 का गुणा है, 6 का गुणा कर दो, फिर Cl की लिखी हुई है यहाँ पे ये -1, तो प्लस लगाओ, -1 लिखो, कितने Cl2, तो -1 × 2 = 0। ध्यान से समझो क्या किया, Na की x लिखा, NH3 की 0 लिखा, 0 × 6, प्लस Cl की -1 × 2 = 0। हल कर लो, x प्लस इसका 0 से गुणा होगा 0 ही तो आएगा, -2 = 0, x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, +2 आ गई। तो यहाँ से जब x की वैल्यू +2 आई है, तो आपका Na की ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 ही तो आई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो एकदम आसान है, खुद देख सकते हो आप, एकदम आसानी से खुद आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो एकदम आसान है यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, खुद आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है K2NiCN का होल 4, ये वाला K2NiCN का होल 4, जिस पे आपको Na की निकालनी है। ठीक है, तो K की कितनी 1, तो 1 × 2 प्लस Na की x प्लस CN की -1, देखो यहाँ पे लिखी है,
कहाँ गई सी एन, ये -1 कितने सी एन 4, तो 4 लिखो, 0 लगा दो। देखो पोटेशियम की 1 तो 1 × 2 प्लस Na की x, सी एन की -1 तो -1 × 4 इक्वल टू 0। हल कर लो, 2 + x - 4 इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2, अर्थात Na की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी 2 आ गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एकदम आसान है। बस देखो K की है 1 × 2, Na की x लिखी, Cn की -1 × 4 इक्वल टू 0, तो 2 + x - 4 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2। अगला एग्जाम्पल ये वाला नीचे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको भी रेज कर देते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, तो अगला एग्जाम्पल ये K3Cr(C2O4) का होल थ्राइज, यही है ना, K3Cr(C2O4) का होल थ्राइज में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, तो निकालते हैं। K3 1 की हो जाएगी, पोटेशियम की 1 कितने 3 है तो 3 लिख दो। आप प्लस लगाओ, क्रोमियम की निकालनी तो इसे x मान लिया, C2O4 की ये लिखिए, ऑक्जिलेट आयन होता है -2 × 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हल कर लो, 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू प्लस का 3, तो अर्थात यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आ चुकी है, खुद देख सकते हो। देखो K3 तो 1 × 3 प्लस Cr की आपकी x + -2 × 3 इक्वल टू 0, 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3। बताओ, खुद बताओ, है एकदम आसान। तो ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइप का भी आता है तो उसमें ना थोड़ा दिक्कत ना हो जाए आपको, तो वो वाला भी एक बता देते हैं फिर। ठीक है, तो देखो मान लो आपसे कहा जाए FeCN का होल 6, यहाँ पे लगा हो 3-। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालोगे? अब भी एकदम आसान है। देखो Fe को माना x लिखा, Cn की होती -1, कहा गया ये, तो -1 लिखा × 6 और इक्वल टू अभी तक लगा देते थे 0। अभी तक यही करते थे ना, इक्वल टू में 0 लगा देते थे, लेकिन अब ना लगाना। जब यहाँ पे 3- या 3+ कुछ लगा हो, जैसे 3- लगा तो यहाँ -3 लिख दो, अगर प्लस लगा होता तो यहाँ पे +3 लिख देते, 2- लगा होता तो यहाँ -2 लिख देते। जहाँ अभी तक 0 लगाते थे, 3- तो -3 लिख दो, अगर 2- होता तो -2 लिख देते। इतना करना है बस। x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ पर से भैया Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आ चुकी है। बताओ, है एकदम आसान। तो फिर से समझो, Fe की x माना, Cn की -1 × 6 इक्वल टू में 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, -3, x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू प्लस का 3। बताओ, है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एकदम आसान। अब यार कह रहे हैं, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।